सत श्री अकाल। हिंदुस्तान के गांव का एक लड़का जब दुनिया में नाम रोशन करता है तो अच्छा लगता है। आपके परिवार ने नाम दिलजीत रखा तो आप जीतते ही जाते हो लोगों को। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आजकल दिलजीत दोसांझ बहुत चर्चा में है। पंजाबी सिंगर, पंजाबी फिल्मों में काम करने वाले यानी कि पंजाबी आर्टिस्ट सरदार दिलजीत दोसांझ। चर्चाएं और बड़ी हो गई जब वो अपने दिलुमिनाटी टूर के बाद में मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। दरअसल पिछले कुछ दिनों से उनके इवेंट चल रहे थे। दिलुमिनाटी के तहत उन्होंने भारत के 12 शहरों के अंदर अपने इवेंट किए और जो उनके इवेंट चल रहे थे यानी कि सिंगिंग कार्यक्रम थे, हिमाचल प्रदेश में भी था, वो तेलंगाना में भी था, कई राज्यों में थे, चंडीगढ़ में भी था और उनको लेकर के चर्चाएं थी। वो एक तरफ निशाने पर थे हिंदू संगठनों के, दूसरी तरफ निशाने पर थे सामाजिक संगठनों के और तीसरी तरफ उनको सरकारों से भी नोटिस मिल रहा था। तेलंगाना से भी नोटिस मिला, हिमाचल प्रदेश से भी नोटिस मिला, चंडीगढ़ से भी नोटिस मिला। और कारण ये था कि कहा जा रहा था दिलजीत दोसांझ अपने जो गाने हैं उनके, जिन पर युवा थिरकते हैं, जो युवाओं के दिलों की धड़कन है जो गाने, उन गानों के अंदर दिलजीत दोसांझ जो हैं वो शराब का, ड्रग्स का, इनका बहुत ज़ोर से प्रचार करते हैं, महिमा मंडन करते हैं। और जब इनका प्रचार करते हैं, क्योंकि यूथ के आइकन होते हैं स्टार्स, चाहे वो फिल्म स्टार्स हैं, चाहे वो सिने स्टार्स हैं, चाहे वो खेल स्टार्स हैं, चाहे वो सेलिब्रिटी किसी फील्ड के हैं, वो युवाओं के यूथ आइकन हुआ करते हैं। और जब दिलजीत दोसांझ के गाने चलते हैं, ये आरोप था तमाम संगठनों का और सरकारों की तरफ से जारी पत्रों में कि आपके गानों के अंदर शराब का, अल्कोहल का और इसके साथ साथ ड्रग्स का प्रचार होता है और युवा इसकी तरफ भ्रमित होता है। कहने का मूल यही था। उनके तमाम जो है जितने भी इवेंट चल रहे थे, उन इवेंट्स पर कई इवेंट्स में उनको नोटिस भी मिले हुए हैं, लीगल नोटिस भी उनके पास हैं। और उनके साथ जो चल रहा है, जो उनको नोटिस मिल रहे थे, जो चर्चाओं में थे, उनको लेकर आपको ध्यान होगा पिछले दिनों उन्होंने एक शेर भी बोला था और वो शेर है राहत इंदौरी साहब का, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े ही है। और उस शेर को लेकर के बड़ी चर्चाएं हुई थी दिलजीत दोसांझ की। और आज जब वो प्रधानमंत्री से मिले तो चर्चाएं बड़ी हो गई। हालांकि इसी बीच दिलजीत दोसांझ ने अपना एक इंस्टाग्राम पर एक शेयर भी किया पोस्टर, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनकी जो इवेंट्स की टिकटें थी वो 7 लाख से ज़्यादा बिकी, जिसकी उनको उम्मीद तो 3 लाख से ज़्यादा की थी। लेकिन उस पर जो दिलजीत दोसांझ कह रहे हैं कि उनके इवेंट्स को लेकर खासकर यूथ के अंदर क्रेज़ था। ये बात ठीक है कि यूथ के अंदर उनका क्रेज़ है, लेकिन आज जब वो प्रधानमंत्री से मिले तो वो बातें फिर और बड़ी हो गई। प्रधानमंत्री से मिलने के बाद में तमाम लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री और दिलजीत दोसांझ का जो मिलने का अंदाज़ था वो कुछ बयां करता है। वो अंदाज़ ये बयां करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां हर फन के माहिर हैं, फनकार हैं, तो वहीं ये भी बताया जा सकते हैं कि दिलजीत दोसांझ के बारे में जो चल रहा है वो भले ही किसी की सोच हो, लेकिन प्रधानमंत्री कला के कदरदान हैं, हुनर के कदरदान हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने दिलजीत दोसांझ के साथ जब मिले तो उनका सत श्री अकाल के साथ स्वागत किया, खैर मकदम किया। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत के किसी गांव का जब युवा दुनिया में अपना जलवा दिखाता है तो बड़ी खुशी होती है, क्योंकि दिलजीत दोसांझ एक सामान्य परिवार के हैं, एक सामान्य घर के हैं और एक सामान्य से गांव से निकले हुए हैं। यूथ आइकन है, युवाओं के अंदर उनका अच्छा क्रेज़ है। इसके साथ साथ हालांकि दिलजीत दोसांझ ने भी प्रधानमंत्री जी की खूब तारीफ़ की, खूब प्रशंसा की। उनके गंगा पुत्र से लेकर के और उनकी अपनी माता जी के साथ जो प्रधानमंत्री जी का चला करता था सब कुछ, वो शेयर किया दिलजीत दोसांझ ने। इसके साथ ही भारत की महानता और योग को लेकर के भी चर्चा की। और इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात एक और रही दोस्तों, कि इस मीटिंग में, इस बैठक में दिलजीत दोसांझ ने एक भजन कह सकते हैं उसको, भजन गुनगुनाया और प्रधानमंत्री जी ने उनके सुर में ताल मिलाई। दिलजीत दोसांझ ने जो भजन, जो गीत गुनगुनाया वो था कहंदे कित्थे है तेरा रब दिसदा ही नहीं, मैं क्या अखा बंद कर ते महसूस कर। यानी कि जो गाने के बोल हैं, आप उससे कह सकते हैं कि कोई पूछता है कि तेरा रब कहाँ है, दिखता नहीं है,
तो उस गीत के अंदर कहा है कि आंखें बंद कर और महसूस कर, क्योंकि आपको अगर ईश्वर को याद करना है, देखना है, तो आप अपने अंतर मन में झांक करके देख सकते हैं। अपनी आंखों को बंद कीजिए और देख लीजिए। तो जब वो गीत गुनगुना रहे थे, कहते किथे तेरा रब दिसदा ही नहीं, मैं क्या अखा बंद करते महसूस कर, गुरु नानक ता अंग संग है, तू बस गैर हाजिर है। यानी कि ईश्वर तो साथ है। तो इस गीत पर, इस भजन पर टेबल पर एक तरह से तबले की ताल मिला रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हिंदुस्तान के गांव का एक लड़का जब दुनिया में नाम रोशन करता है तो अच्छा लगता है। आपके परिवार ने उसका नाम दिलजीत रखा तो आप जीतते ही जाते हो लोगों को। हम पढ़ते थे कि मेरा भारत महान। जब मैं भारत घूमा ना जी पूरा, तो मेरे को पता चला ये क्यों कहते हैं मेरा भारत महान। सचमुच में भारत की विशालता एक अपना शक्ति है हाँ जी। जी। हम लोग एक वाइब्रेंट सोसाइटी है भारत में सबसे बड़ा कोई जादू जिसको कह लो तो वो योग है। और जिसने योगा को अनुभव किया है वो उसकी ताकत जानता है। हाँ जी। मैंने आपका इंटरव्यू देखा था सर अभी हाल ही में। हमारे लिए आप प्रधानमंत्री एक बहुत बड़ा पद है, तो हम शायद एक जो उसके पीछे एक माँ और बेटा और इंसान है वो कई बार वो भूल जाता है, क्योंकि एक ओहदा बहुत बड़ा है। जब आप अपने माँ को लेके और गंगा मैया को लेके वो दिल भरा, वो टच होता था। एक्चुअली ये दिल से बात निकली है तभी दिल तक गई। ओ कहंदे किथे है तेरा रब दिसदा ही नहीं, मैं कहा अखां बंद कर ध्यान तर महसूस कर, गुरु नानक ता अंग संग है, तू ही बस गैर हाजिर है, गुरु नानक गुरु नानक गुरु नानक। और इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि दिलजीत दोसांझ अब चर्चाओं में, जितनी चर्चाओं में पहले से थे उससे ज़्यादा बड़े हो गए। हालांकि आलोचक और प्रशंसक इसकी अपने अपने तरीके से व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि जब किसी व्यक्ति की चर्चा हुआ करती है, खासकर अगर मैं सिंगर की बात कर रहा हूँ दिलजीत दोसांझ की, और उन चर्चाओं में अगर उसे उनसे बड़े किसी सेलिब्रिटी का सहारा मिल जाए तो चर्चाएं बड़ी हो जाती हैं। आपको क्या लगता है कि दिलजीत दोसांझ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बैठक थी, ये कोई प्रायोजित थी और या फिर कला का सम्मान? और आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री उनके सुर में ताल मिला रहे थे, ये उनका एक विशेष अंदाज है, क्या वाकई दिलजीत की तरह दिल को जीत लेता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।